जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो सीआरपीएफ के अंदर ट्रेड्समैन टेक्निकल की नई वैकेंसी आई है। इसके अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, यानी कि भर्ती जैसे आप हो जाएंगे, भर्ती होते जो आपकी पहले महीने की सैलरी आएगी वो कितनी आएगी। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान आप रहते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आफ्टर ट्रेनिंग आपको कितनी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा कौन सी ट्रेड है जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है बाकी ट्रेड से, आज के वीडियो में आपको इसी टॉपिक पे पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर अगर हम टेक्निकल ट्रेड्समैन की सैलरी की बात करें तो ये जो रैंक है, जितनी वैकेंसी आई है 9212 पदों पे ये जो वैकेंसी है, इसके अंदर आपको पता है कांस्टेबल की रैंक है सभी वैकेंसीज में। तो कांस्टेबल की जो बेसिक पे होती है, चाहे आप एसएससी जीडी से कांस्टेबल बन जाएं या फिर ट्रेड्समैन टेक्निकल से आप भर्ती हो जाएं, कांस्टेबल की जो सैलरी होती है 21,700 आपकी बेसिक पे होती है। अब 21,700 आपकी बेसिक पे होगी, उसके बाद में जो परसेंटेज होती है अलाउंसेज की, जो अलाउंसेज मिलते हैं वो आपको 21,700 पे मिलते हैं। अभी सबसे जो मेन अलाउंस होता है वो आपको मिलता है डीए, यानी कि जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है, जो कि आपको साल में 2 बार लागू होगा। अभी वर्तमान में अगर हम डीए के रेट की बात करें तो वर्तमान में 38% आपको डीए मिलता है, यानी कि 38% डीए का रेट चल रहा है। तो 21,700 का 38% जो डीए बनेगा वो आपका बन जाएगा 8,246 रुपए। तो 8,246 रुपए ये हो गया, 21,700 आपका डीए हो गया। दोनों को जोड़ने के बाद में आपकी सैलरी बन जाती है 29,946 रुपए। अब इसके बाद में जो अलाउंस मिलता है वो मिलता है आपको हाउस रेंट अलाउंस, यानी जिसको एचआरए बोला जाता है। तो हाउस रेंट अलाउंस जो है ये आपका डिपेंड करता है कि आपका जो घर है वो किस क्षेत्र के अंदर है, किस कैटेगरी में आता है। क्योंकि भारत के जितने भी क्षेत्र हैं सभी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। अगर आपका घर जेड कैटेगरी में आता है आपको 9% एचआरए मिलेगा। अगर आपका घर वाई कैटेगरी में आता है आपको 18% एचआरए मिलेगा। अगर आपका घर एक्स कैटेगरी में आता है 27% एचआरए आपको मिलता है। अगर हम मान के चलते हैं कि आपका जो घर है वो जेड कैटेगरी में मान के चलते हैं कि 9% आपको एचआरए मिलता है, तो आपको 21,700 का 9% आपको एचआरए मिल जाता है। तो लगभग आपको 2,000 रुपए एचआरए मिल जाता है। इसके बाद में आपको मिलती है राशन मनी। तो राशन मनी का तो सिस्टम ये है, आपको सैलरी में जुड़ के आती है, क्योंकि जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह होते हैं इनकी जो राशन मनी होती है ये क्या होता है कि इनका राशन फ्री होता है। लेकिन सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी का क्या है कि राशन मनी का एक अमाउंट आपकी सैलरी के साथ में आता है, जिसको आप एक महीना जब खाना खाते हैं तो जब आपकी सैलरी आएगी तो उस पैसे को आप निकाल के जो एक मैस का इंचार्ज होता है, जो मैस चलाता है, उसको आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर आप छुट्टी वगैरह के अंदर रहते हैं या अगर आपने फैमिली साथ में रखी हुई है तो उस पैसे को आप अपने घर में यूज में ले सकते हैं, आपको जमा नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप मैस के अंदर खाना खाते हैं, अकेले आप रहते हैं कैंप के अंदर, तो आपको पैसा निकाल के देना पड़ता है। तो ये भी आपकी सैलरी के अंदर जुड़ के आता है। तो आज वर्तमान के अंदर 127 रुपए 89 पैसा आपको मिल जाता है राशन मनी। तो टोटल आपकी महीने की लगभग 3837 रुपए के समथिंग आपके 127 रुपए 89 पैसे के हिसाब से 30 दिन की आपको राशन मनी मिल जाती है। इसके अलावा आपको छोटा मोटा अलाउंस मिलता है, जैसे रम अलाउंस मिलता है, सोप अलाउंस होगा, टॉयलेट अलाउंस होगा। इस प्रकार से ये अलाउंसेज करके आपको 500 रुपए के आसपास और मिल जाते हैं। तो टोटल ये सभी जोड़ने के बाद में आपकी जो सैलरी बन जाती है लगभग 36,200 रुपए के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। अब इसके बाद में आपकी शुरू होती है कटौती, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ सैलरी हो गई। इसके बाद जो आपकी कटौती होती है, कटौती आपकी डिपेंड करती है, आपकी जो बेसिक पे डीए था शुरू में जितना हर साल बढ़ेगा उसी हिसाब से आपकी कटौती बढ़ेगी। लेकिन अभी हम वर्तमान में जो आपको जितनी मिलेगी उसी की कटौती की हम बात करेंगे, क्योंकि जो पेंशन है, न्यू पेंशन सिस्टम का जो पैसा होता है वो आपका बेसिक पे और डीए का 10% काटा जाता है। क्योंकि 2004 के बाद में जो कार्मिक भर्ती होते हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो पेंशन नहीं मिल रही है तो आपको नया जो पेंशन सिस्टम है उसके अनुसार आपकी बेसिक पे और डीए का दोनों का जोड़ के 10% आपका सैलरी से कटौती होगा, और जो 14% आपका गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। यानी कि जैसे आप सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेंगे, सीआरपीएफ ज्वाइन कर लेंगे, तो आपका एक अलग से खाता खुल जाता है एनपीएस का, जिसको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर बोला जाता है। प्राण आपका एक किट मिल जाएगा, उसमें आपके कार्ड मिलेगा प्राण का, उसका एक नंबर होगा आपका। उसके अंदर आपका जो 10% जो पैसा कटेगा वो जमा होता रहेगा, 14% आपकी गवर्नमेंट देगी उसके अंदर। तो आपका जो पैसा कटेगा, आपका बेसिक पे डीए 29,946 रुपए बनी थी, तो लगभग आप मान के चलो कि 3,000 रुपए यानी कि 2,995 रुपए आपका उसके अंदर जमा हो जाएगा।
तो 3,000 रुपए आपकी ये कटौती हो जाती है। तो आपकी 36,200 के आसपास सैलरी बनी थी, तो आपकी सैलरी कितनी बच गई? अभी 33,200 रुपए बच गई। अब इसके बाद आप पूरे महीने कैंप के अंदर आ रहे, बेसिक ट्रेनिंग आप करेंगे तो खाना तो आप मैस में खाएंगे। अगर हम आपकी सैलरी भी इसके अंदर कम कर देते हैं 33,200 में से, तो लगभग आपका 3837 रुपए आपका राशन में निकट जाएगी। उसके बाद में आपकी लगभग सैलरी बन जाती है 29,500 रुपए के आसपास बच जाता है। उसके बाद 500 रुपए आपका रिस्क फंड फाइनल पेमेंट का कटता है। रिस्क फंड जो आपका होता है, रिस्क का एक प्रकार से एक प्रीमियम होता है जो हर महीने आपका 500 रुपए कटौती होगी। जब आप पेंशन जाते हैं तो पैसा मिल जाता है, या किसी कार्मिक की ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाती है तो उसका एक प्रीमियम मिलता है, तो 500 रुपए की कटौती आपकी वो हो जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सब कुछ काटने पीटने के बाद में आपके अकाउंट में जो सैलरी आती है 29,000 रुपए आपके अकाउंट में सैलरी मतलब डेबिट हो जाएगी, क्रेडिट थी क्यों, जो आपकी ये टोटल जैसे दिन आप भर्ती होंगे 1 तारीख को अगर आप ज्वाइन करते 30 तारीख को आपकी सैलरी आएगी 1 महीने की लगभग 29,000 रुपए, सब कुछ कटने पीटने के बाद आपके खाते में आ जाएगी इतनी सैलरी। इसके बाद में जो होता है बाकी जो सैलरी बनती है वो डिपेंड करती है आपकी इसके अंदर जो पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। जैसे आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, ट्रेनिंग के दौरान है या ट्रेनिंग से पहले आपको ये सैलरी तो मिलेगी मिलेगी। इसके बाद जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है फिर आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपको डीए की भी कुछ % बढ़ोतरी हो जाती है। फिर आपकी 1 साल अगर नौकरी हो जाती है फिर आपका बेसिक पे भी बढ़ जाता है, तो आपकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ती रहती है। और मेन डिपेंड करता है फिर आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। मान लो आप जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपकी जो पोस्टिंग होती है वो JNK वगैरह में हो गई है, LW है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वगैरह, जहां पे रिस्क अलाउंस 17,300 रुपए मिलता है। सबसे जो टॉप अलाउंस होता है यही होता है। तो आपकी सैलरी 17,300 मान ले हो गई, तो आपकी जो टोटल सैलरी बन रही थी उसमें 17,300 रुपए आप और जोड़ सकते हैं। तो लगभग 29-30,000 रुपए आपकी सैलरी है, 17,000 रुपए आप जोड़ दोगे और आपका अगर 1 साल सर्विस हो जाएगी, कुछ डीए बढ़ जाएगा, तो ये मान के चलो साल भर के बाद में आपके अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होगी 50,000 रुपए आपकी सैलरी बन जाएगी। इसके अलावा जैसे आप वही से जो हार्ड एरिया 17,300 बताया, या फिर आप जैसे कोबरा बटालियन वगैरह में पोस्टिंग हो जाती है तो वहां पे आपको 17,300 तो मिलता है, साथ में आपको 2,000 रुपए टीपीटी, 2,000 समथिंग टीपीटी और मिल जाती है, तो वो बढ़ जाते हैं आपका। या फिर आपकी डाउन एरिया में पोस्टिंग होती है जहां पे अलाउंसेस कम है तो आपको थोड़ी सैलरी और कम मिल जाती है। तो वो बाद में सब कुछ डिपेंड करता है आपके पोस्टिंग पैलेस के पे आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर होती है। तो जहां तक मेरा विचार है आपको सैलरी की पूरी डिटेल समझ में आ गई कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से अलाउंसेज मिलते हैं। इसके अलावा कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनको आपने जैसे आप ट्रेड से बिगुलर ट्रेड हो गए, एक दो ट्रेड ऐसी हैं जिनका आपको 2% आपकी बेसिक पे का एक्स्ट्रा मिलता है स्पेशल अपॉइंटमेंट का आरोप, क्योंकि जैसे बिगुलर जो होता है वो एक स्पेशल जो अपॉइंटमेंट होता है इनका, तो इनको बेसिक पे का जैसे कोर्स जब कर लेते हैं, कोर्स करने के बाद में कुछ 2% इनको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। बाकी कांस्टेबल रैंक होती है सभी की लगभग बराबर सैलरी होती है। जब आप भर्ती होंगे सबकी बराबर सैलरी होगी। उसके बाद जो आपकी सैलरी डिपेंड करेगी वो आपकी डिपेंड करती है पोस्टिंग पैलेस के ऊपर कि आपका जो पोस्टिंग है वो किस क्षेत्र के अंदर है, उसके अंदर कौन कौन से अलाउंसेज मिलते हैं। ये आपका डाउट क्लियर हो गया हो। जहां तक मेरा विचार है सैलरी के संबंध में आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है पेंशन मिलेगी कि नहीं। पेंशन का मैंने आपको बता दिया, पेंशन आपको नहीं मिलेगी। 2004 के बाद में सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर जितने कार्मिक भर्ती हो रहे हैं उन किसी को भी पेंशन लागू नहीं है। पेंशन का एक नया सिस्टम बताया मैंने आपको बता दिया। तो आपकी जो बेसिक पे और डीए का 10% हर महीने आपकी कटौती होती है, 14% गवर्नमेंट अपने खाते से देगी, यानी कि 24% आपका एक अकाउंट है उसके अंदर जमा होता रहेगा। फिर जब आप रिटायरमेंट जाते हैं 20 साल के बाद में, जैसे आप कोई 20 साल करेगा, कोई 60 साल की उम्र तक नौकरी करेगा, क्योंकि जो नौकरी है ये 60 साल की उम्र तक की नौकरी है आपकी। तो 20 साल में आप मान के चलो आप जाते हैं तो जितना पैसा आपका अमाउंट जमा होता है उसका 20% आपको दे दिया जाएगा, बाकी जो पैसा बचेगा उसकी आपकी पेंशन बना दी जाएगी। तो पेंशन का ये रूल है। या फिर आप ज्यादा सर्विस करते हैं तो फिर आपको जो अमाउंट है उसका 40% 50% आपको दे दिया जाएगा, बाकी जो अमाउंट बचेगा उसकी आपकी पेंशन बना दी जाएगी। वो डिपेंड करेगा आप कितने साल सर्विस करते हैं। तो जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था वो आपके ऊपर लागू नहीं होता है, और आपके ऊपर क्या 2004 के बाद में किसी भी साल में भर्ती होगा उसके ऊपर किसी पे भी लागू नहीं होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सैलरी के संबंध में यही जानकारी थी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।